जय श्री राम भाइयों। तो सोयाबीन का काम बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है भाइयों। ठीक है, पूरा क्षेत्र यूँ समझ लो कि सोयाबीन पक के तैयार हो गई है भाइयों, है ना। सभी अपने अपने स्तर से, जैसे मजदूर भी चल रहे हैं, कहीं हार्वेस्टर चल रही है, कहीं ट्रैक्टर वाली हार्वेस्टर चल रही है। तो इसी कड़ी में रीपर मशीन, ये वाली जो रीपर भाइयों, इसका भी काम मुझे बहुत बेहतरीन लगा। देख सकते हैं अपन इसकी कटिंग। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है भाइयों कि जैसे खड़ी फसल को बिल्कुल काट के बिछा देती है इस टाइप से, है ना। ये इसकी खासियत है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे मजदूर से अपन कटवाते हैं तो जो मजदूरी में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो ज़्यादा टाइम लगता है कटवाने में, है ना। बाकी इकट्ठा करने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला ऑप्शन अपन कर लें कि इससे कटवा लें और बाकी का काम मजदूर से करवा लें, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि ऐसे काट के बिछा देती है, कोरी के कोरी नहीं करती। तो इसका फ़ायदा क्या होता है भाइयों कि जैसे कि मान लिया जाए कि थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी कि थोड़ी सी अगर नमी है ना, तो धूप से आपकी पूरी फसल, है ना, एक बिल्कुल समान टेम्परेचर पे सूख जाएगी, है ना। इसके डंठल फलिया जो है सारा पौधा अच्छे से सूखेगा, है ना। तो ये वाली मशीन चल रही है, इसका काम देखेंगे अपन भाइयों। ठीक है, नुकसान जीरो है भैया। दाना बिल्कुल कहीं से कहीं तक खिरा हुआ नहीं दिखेगा। कटिंग भी अच्छी कर रही है ना। कटिंग तो खैर अपने हिसाब से अपन ऊपर नीचे जितना अगर लेना चाहो ले सकते हैं। सोयाबीन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़िया काम है भैया, है ना। एक जैसी सूखेगी, बाद में इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है कि दाने का धूप में जैसे दाना सूखता है ना, पौधा सूखता है, तो उसकी चमक भी अच्छी आती है दाने की। और नेक्स्ट टाइम जब इसको अपन बीज के लिए रखते हैं तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है ना। एक तो जैसे हार्वेस्टर से कटवाते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि खरपतवार की वजह से या पत्तों की वजह से वो गीला हो जाता है ना। बीज मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बीज उपचार टाइप हो जाता है और कहीं ना कहीं जर्मिनेशन भी प्रभावित होता है। लेकिन इस वाली प्रोसेस में, जैसे कि मजदूर वाली प्रोसेस है और ये है, इसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है भाइयों, क्योंकि पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, बीज पूरी तरह से सूख जाता है। तो बढ़िया है। तो इसका काम देख लेते हैं भाइयों अपन एक बार। सुपर काम है, बिल्कुल नंबर 1। आराम से चल रही है। ठीक है, इस स्पीड में भी अच्छी खासी जगह निकाल देती है दिन भर में। दाने वाने चटकने का मतलब यूँ समझ लो कि कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, आड़ी पड़ी हुई, इससे भी ज़्यादा आड़ी पड़ी हुई आसानी से ले लेगी, क्योंकि इसको पीछा चला रहे अपन ऐसे, है ना। देखो बिल्कुल एक जैसा बिछा देगी, फलियाँ अच्छी सूख जाएगी इसमें। आइसर 551 है और ये वसुंधरा वालों की हाइड्रोलिक वाली पंप लगा हुआ है। पीटीओ का काम नहीं है ना। मोटर लगी है आगे, मोटर से ऑपरेट है और पंप पूरा ऑयल पे सप्लाई है। ठीक है, और मोटर से चल रही है। पीटीओ वाला जो सिस्टम था वो चेंज कर दिया। इस कंडीशन में अगर अपन कटवाते हैं तो ये वाली जो कंडीशन है भाई, सबसे बेस्ट है इसके लिए, है ना। क्योंकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा चटकने वगैरह का। ज़्यादा अगर सूख जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चटक सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशन मतलब इसके लिए, रीपर के लिए बेस्ट है, बढ़िया है। अब क्या है, इसको बड़े तरीके से काटना पड़ रहा है। कारण क्या है कि कहीं कहीं थोड़ी सी आड़ी पड़ी हुई है हाइट की वजह से।
तो इधर से ले जा रहे हैं खाली, उधर से चलते हुए आ रहे हैं, है ना। और एक ही खेत में मशीन भी चल रही है और मजदूर भी चल रहे हैं। अब इसमें अपन देख सकते हैं जैसे कि ये मशीन से कटा हुआ, तो मशीन से कटा हुआ क्या है कि ऐसे बिल्कुल 1 बाय 1 है ना, लाइन से जमा देगा। और ये मजदूर से कटा हुआ, ये मजदूर से कटा हुआ। तो चूँकि नमी भी है भाइयों, है ना, ठीक है, मजदूर तो मजदूर है, खैर इसी से काम होता आया है और इसी से होता रहेगा, मेन पावर तो यही है। लेकिन फिर भी अगर अपन कंपैरिजन की बात करें भाइयों, तो जैसे कि गीली मिट्टी है ना, खेत गीला है, वराप नहीं है, तो मिट्टी भी आ सकती है भाइयों, है ना। जैसे ये अब दराते से काटेगा तो उसमें मिट्टी आ सकती है ना। अब ये अपन इकट्ठा करेंगे और मशीन में डालेंगे तो सोयाबीन में मिट्टी आएगी। तो ये है मजदूर की स्टाइल में पारंपरिक रूप से जो अभी तक चलता आ रहा है वो वाला सिस्टम, ठीक है। और वो उधर चल रही है मशीन। तो काटने के मामले में तो मेरे हिसाब से मशीन का काम बढ़िया है। तो इसमें क्या है कि जैसे कभी जैसे खेत नरम हो, है ना, गीला हो, तो मिट्टी आने के चांस रहते हैं, है ना? ये प्रॉब्लम मशीन में नहीं है, देख सकते हो। लगे हाथ इकट्ठा भी कर रहे हैं क्योंकि पानी का मौसम बन रहा है ना, पानी का मौसम बन रहा है, उस हिसाब से फसल गीली नहीं हो जाए तो इकट्ठा भी करने लग जाए। अब ये तो चलो क्या है कि जैसे बारिश की वजह से इकट्ठा कर रहे हैं, कभी बारिश का मौसम नहीं हो और इसको सुखाने का अगर काम पड़े तो इसमें क्या होगा भाइयों कि जैसे कि सही से एक तो सूखेगा नहीं, अगर इस कंडीशन में अगर अपन काटते हैं तो अच्छे से सूखेगा नहीं वो। हालांकि ये चीज़ पारंपरिक रूप से चलती आ रही है ना, हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन की अगर अपन बात करें तो उस कंडीशन में इसमें और उसमें मशीन वाली में उसमें अच्छे से सूखेगा, इसमें अच्छे से नहीं सूखेगा अगर 2 दिन की धूप लगाते हैं तो। बिल्कुल टर्न से काट रहा है वसुंधरा सुपर रिपर। पीटीओ का कोई काम नहीं है। अब जैसे ये आड़ी पड़ी हुई है ना, इधर से उल्टी चल रही है तो उसको बिल्कुल सबको बढ़िया फिनिशिंग से काट देगी। कभी अगर फंस जाए उसको अपन हाथ से निकाल सकते हैं। पौधे की हाइट अच्छी होने के कारण हो सकता है कभी फंस जाए तो उसको हाथ से निकाल देना चाहिए। फिटिंग बढ़िया है, ज़्यादा कोई वजन भी नहीं है, मशीन तो पूरी चद्दर की है और वसुंधरा वालों की मशीन है भाई, भोपाल। हाँ भाई, ये छत का डलवाया ये छत पसंद आ गया मेरे को। बढ़िया चल रही मशीन। कितने दिन हो गए चलाते चलाते? 6-7 रोज हो गए। पूरी तरह से समझ लिया मतलब, है ना। तो एक ही खेत में अपन रिपर चला रहे हैं और उधर मजदूर चल रहे हैं, तो मजदूर 40-50 है और प्लानिंग बना रहे हैं कि इसको घेरना है अभी। तो
और बढ़िया काम है। अच्छा काट रही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं और नुकसान भी बिल्कुल नहीं है। तो एक बार में करीब यूँ समझ लो भाइयों के 6 फीट, कम से कम 6 फीट जगह तो ले ही जा रही है। अब ये क्या है, ट्रैक्टर पलटा, जहाँ पे अपन पलटाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये एक साइड कर देते हैं तो अच्छा रहता है। तो धर्मेंद्र क्या किराया ले रहे हो? 500 रुपये बीघा। 500 रुपये बीघा। और अगर इसी स्पीड से चले तो एक दिन में कितना काट देंगे यहाँ पर? 20 से 25 बीघा। तो काटने के हिसाब से तो बढ़िया काम है, सस्ता है, फिनिशिंग भी अच्छी है। और सबसे मेन चीज़ मैंने जो आपको बताई थी भैया कि जो जैसे अभी ये खेत नरम है ना, पानी गिरा हुआ है तो बराफ नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि जो मजदूर से कट रहे हैं ना, वो तराते में सही से आ नहीं रहे, गोड़ जो है सोयाबीन के उखड़ रहे हैं ना, तो मिट्टी साथ में आ सकती है। और इसमें अपन देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मिट्टी तो आएगी ही नहीं, है ना। जब सोयाबीन थ्रेसर चलेगी ना तो उसमें मिट्टी तो आपके बीज में आएगी ही नहीं। ये इसका मेन सबसे प्लस पॉइंट है भैया। मतलब मजदूर से कटाने के बाद भी गीले की कंडीशन में मिट्टी आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं आएगी। देख सकते हैं ना अपन, बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग से कट रहा है। हाँ, तो पौधा है, हाँ, वो भी सूखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिछा रहा ना, कोरी के कोरी नहीं कर रहा, पूरा बिछा के चल रहा। वजन भी कोई ज्यादा नहीं है, 1-8 क्विंटल वजन होना चाहिए। 1.5 क्विंटल। अच्छा, 1.5-2 क्विंटल वजन है। कौन से गेयर में चल रहा? लो के तीसरे में। इससे और स्पीड बढ़ा सकते हैं? बढ़ जाएगी? तीसरे में चल सकता है, लो के तीसरे। अच्छा, तो दूसरे में ये छूटने की शिकायत नहीं आती, वो फंसी। हाँ, जितना धीरे चलाएंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, कहने का मतलब। 1 घंटे में 3 बीघा निकाल देंगे। 1 घंटे में 3 बीघा। हाँ, बढ़िया है। सामने का व्यू ऐसे आएगा, ठीक है। अपन ट्रैक्टर जब चलाएंगे तो इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांच अगर दिक्कत करता हो तो निकाल दिया करो इसको। हाँ, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं, अपने जो पंप है अपना, है ना, ऑक्सिलरी वाल्व वाला, उसी से कनेक्शन देके दोनों, ये एक लीवर नीचे करने के लिए और एक लीवर जो है चालू करने के लिए। ₹1200 RPM 12 की रेस पे चल रहा है भैया। जो काटने का व्यू है वो ये है, ऐसा दिखेगा। साथ में एक आदमी की जरूरत लगती है क्या? वैसे तो जरूरत नहीं है। हाँ, और रखने में फायदा ये है कि हम कवर ज्यादा कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, मान लिया जाए कि कोई फंस जाए या, है ना, वो तो बार-बार ऑपरेटर को उतरने की जरूरत नहीं पड़े। सही बात।
1200 RPM। ठीक है भाइयों, जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।